कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी से हमारे संवाददाता प्रिया राय ने खास बातचीत की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण बिल को लेकर अपनी बात रखी। भारत के लिए काफी ऐतिहासिक पल। पिछले दिनों G20 की अध्यक्षता करता हुआ दिखा भारत, तो वहीं नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी कार्यकाज शुरू हो चुका है। साफ तौर पर हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट बिल यानी कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम लागू किया गया, जारी किया गया और आज सदन के पटल पर इसको लेकर डिस्कशन भी होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सिंह सैनी जी। उनसे ही जानेंगे कि इस बिल को लेकर कितनी तैयार है सरकार और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये महिला सशक्तिकरण को लेकर। सर, जिस तरीके से बिल को सामने रखा गया, टेबल किया गया, उम्मीद की जा रही है कि ये जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है इस दौरान ही दोनों सदनों में पास हो जाएगा। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर? देखिए, मैं आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार विकास की एक गाथा को, ऊंचाइयों को छू रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अगर हम देखें 9 वर्षों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल, 9 वर्षों के अंदर देश ने विकास में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है और उसमें चाहे G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, कोरोना जैसे कालखंड के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मजबूती से खड़े होकर के उन तक वैक्सीन पहुंचाने की व्यवस्था की है। देश के लोगों के साथ को तो की है, परंतु विदेशों के अंदर भी पहली बार भारत ने वैक्सीन भेजने का काम किया है। और नई संसद भवन जिसका उद्घाटन हुआ, आज उसका यहाँ पर उसके अंदर पहला सेशन शुरू हुआ है। हमारे लिए ये बड़ा गर्व का दिन है कि आज पहले दिन ही उस नए लोकसभा के अंदर जो एक देश का लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर देश के लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं, उन तक लाभ पहुँचता है। कहीं ना कहीं हमारे देश की महिलाओं की आधी आबादी देश के अंदर है और उस आधी आबादी के अंदर जो महिला शक्ति वंदन, महिला सशक्तिकरण जो बिल आ रहा है लोकसभा के अंदर, जिसको आज इंट्रोड्यूस किया गया है और इंट्रोड्यूस करके उसके ऊपर कल डिबेट होगी, चर्चा होगी और महिलाओं को ये अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अगर आप लोग देखेंगे पीछे भी, चाहे वो आर्मी के अंदर, चाहे वो पैरामिलिट्रीज के अंदर, चाहे वो एयरफोर्स के अंदर और चाहे अगर आप लोग देखेंगे किसी भी क्षेत्र के अंदर महिलाओं को इन 9 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पीछे नहीं रहने दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम वो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और अब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी ये बिल जो महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा, नारी शक्ति वंदन बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका एक बड़ा लाभ मेरे देश के अंदर महिलाओं को मिलेगा। मैं उसका स्वागत करता हूँ। परंतु जिस प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस इसके ऊपर अपने जो राजनीतिक रोटियां सेकना कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं इतने लंबे समय तक, क्योंकि एक समय ऐसा भी था देश के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की रही हैं, लोकसभा के अंदर भी रही हैं, राज्यसभा के अंदर भी रही हैं, और वो आज इसके ऊपर अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत कांग्रेस के लोग कर रहे हैं जैसा कि वो लगातार महिलाओं के लिए चिंतित थे। परंतु अगर उनका इतिहास पीछा देखें, इतिहास उनका देखें तो इतने लोकसभा के अंदर भी पूर्ण बहुमत कांग्रेस का था, राज्यसभा के अंदर भी बहुमत था, परंतु अगर बिल राज्यसभा में आता था तो राज्यसभा में ही लुप्त हो जाता था, अगर लोकसभा में आता था तो राज्यसभा तक नहीं पहुंचता था। इस प्रकार का चक्कर चला करके खाली वाहवाही लूटने का काम कांग्रेस ने किया और वो लगातार इस विषय के ऊपर महिलाओं को अधिकार देने में कांग्रेस कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी रही और उनको लाभ नहीं पहुंचा पाई। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, 2 बार
वो प्रधानमंत्री उनके चाहे 11 महीने का कार्यकाल था या 5 महीने के कार्यकाल के अंदर 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो अटल जी की सरकार के अंदर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को अधिकार देने के बिल आए, तो उसका कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर कांग्रेस ने उसका विरोध किया और वो पास नहीं हो पाया। या परंतु आज वो बिल फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो नई हमारी लोकसभा का जो पहला ही सत्र आज था, उस पहले सत्र के अंदर वो इंट्रोड्यूस के अंदर आया और वो पास होगा, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने जिन लोगों को या जिन वर्ग को उन्होंने सुविधाएं देनी चाहिए थी, वो सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंची। इन 9 वर्षों के अंदर आप लोग देखते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर अगर हम ये बात कहें कि जब इलेक्शन आता था तो वो बात बोलते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। इन 9 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इतने मकान बना करके दिए और लगातार दे रहे हैं। और अभी इसी बजट के अंदर जो ये बजट था, इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बजट है उसको भी 5 गुना ज़्यादा बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। एक सवाल ये भी है मन में कि क्या ये बिल जो आज सदन में टेबल पर रखा गया, कल डिस्कशन के लिए सामने रखा जाएगा, ये स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट का बुलाया गया है 5 दिनों का, इसी दौरान दोनों सदनों में पास भी हो जाएगा? क्या लोकसभा में भी पास हो जाएगा, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा? कानून का रूप कितने दिनों में लेगा? नहीं, देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास हो जाएगा और ये मंशा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, और महिलाओं के अधिकार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से इन 9 वर्षों का अगर कार्यकाल आप देखेंगे, मैंने जो बात की है, आज हमारी बहनें आज स्पेस के अंदर भी काम करे। चंद्रयान 3 जो आज साउथ पोल के ऊपर भारत ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि उसने सॉफ्ट लैंडिंग किया, उसके अंदर भी हमारी बहनों का बड़ा हाथ उसके अंदर था। और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर हम देखें कि मुस्लिम बहनों को जो उनको प्रत्याचार होता था ट्रिपल तलाक के माध्यम से, और उनका कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि फ़ोन के ऊपर भी अगर कोई तलाक बोल देता था तो उनके जीवन के अंदर एक अंधेरा छा जाता था। परंतु उस समस्या को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उसको कानून का रूप दिया कि अगर कोई ट्रिपल तलाक के नाम के ऊपर किसी बहन के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सख्त कानून लोकसभा के अंदर बना और उन मुस्लिम बहनों को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, और उसी के अंदर ही जो ये बिल आज इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका लाभ मेरे देश की महिलाओं को मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक बड़ा जो आज तक विपक्षी दल या कांग्रेस कोई भी दल रहा है, उन्होंने जो रुचि इसके अंदर नहीं दिखाई, किस कारणों से नहीं दिखाई मुझे मालूम नहीं है, परंतु नरेंद्र मोदी जी उनको अधिकार देने का जो काम कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि इस प्रकार का बिल नई हमारी लोकसभा के अंदर पहला ही सेशन के अंदर जो महिलाओं को अधिकार देने का और महिलाओं को आगे बढ़ाने का वो लेकर के आए हैं, वो स्वागत योग्य है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बिल के आने से महिला सशक्तिकरण होगा और महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।